स्वागत है। तो आपने पर्यायवाची घर जाके पढ़े थे कि नहीं? कौन कौन से पढ़े थे? कहाँ से पढ़े थे? थोड़ा बहुत याद होगा। पीडीएफ डाउनलोड की थी। तो कौन से शब्द से शुरुआत की थी? कोई तो कुछ थोड़ा बहुत ध्यान होगा। क्या ध्यान है? अब तो कहीं से भी कोई भी पढ़ रहे हैं, कोई अपन ने सिस्टमेटिक नहीं लिया, ऐसे ही जनरल सीख रहे थे कैसे कैसे हम पर्यायवाची याद रख सकते हैं। आपने कहाँ से पर्यायवाची याद करना शुरू किया है ये बताओ, बताओ। याद नहीं आ रहा? पर्यायवाची पढ़ना शुरू कर दो धीरे धीरे करके, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए बहुत मदद करेंगे ये सब। और हमने पिछली क्लास में 5-7 शब्द समझे थे, ज़्यादा नहीं समझे थे कि हम किस तरह से पर्यायवाची शब्दों को याद रख सकते हैं। तो आज आखिरी क्लास ले रहे हैं पर्यायवाची में, धीरे धीरे करके आपको फिर प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस कैसे कि आप याद करके आओगे, यहाँ पे एक टेस्ट लिया करेंगे और जो भी शब्द समझ में नहीं आएगा उनका अर्थ समझ लिया करेंगे। तो प्रैक्टिस प्लस डिस्कशन दोनों चीज़ें हो जाया करेंगी टेस्ट के साथ में। तो आप भी कितना पढ़ रहे हो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज सरल शब्दों से। घोड़े से शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि अब ये बताओ, हमने घोड़ा शब्द के पर्यायवाची तो बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अब हमें कौन कौन से याद हैं? अश्व है, हाँ, और कौन सा हो जाएगा? घोटक हो जाएगा। ठीक है, याद करो ऐसे धीरे धीरे, खंगालो दिमाग को। ऐसा करके ठोकने से भी लोग कहते हैं कि याद आ जाता है, क्योंकि शायद अंदर कुछ फंसा हो, शायद झड़ के नीचे आ जाए। करिएगा अभ्यास। अश्व है, घोटक हो गया, तुरंग हो जाएगा। सही है, तुरंग। देखो याद आ रहा है धीरे धीरे। तुरंग हो गया। और यदि लिखा हो कहीं पर कुरंग तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? कहीं पर लिखा हो कुरंग, किसका? हिरण का। ये हिरण का पर्याय है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो, तुरंग, घोटक, अश्व हो गया। और बताइएगा और क्या याद आ रहे हैं? अश्विन, ये नहीं होगा। अब आपने शायद कभी सुना हो सैंधव। सैंधव आपने कभी सुना हो। बाजी। अब सैंधव क्यों कहते हैं, बाजी क्यों कहते हैं? तो जरा सुनिएगा कि सैंधव इसलिए कहा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, अब इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपने ज्योग्राफी में हॉर्स लैटिट्यूड पढ़ा होगा शायद। क्यों कहते हैं उसको? हाँ, फेंक देते थे, उनको ऐसा लग रहा है कि वजन ज़्यादा हो रहा है और हवाएं शांत हैं, और हवाओं के शांत होने से उनके जहाज में उनको फोर्स बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है आगे खींचने के लिए, तो उन्होंने कहा वजन कम कर दो, घोड़ों को फेंक दिया। तो अब आपको अच्छा एक बात आपको ये भी पता होगा कि मतलब भारतीय संस्कृति में या हमारे प्राचीन काल में हम लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे क्या? हम घोड़े नहीं जानते थे। ये बात तो हमें एक फिल्म भी बताती है ऋतिक रोशन की, मोहनजोदारो। वो भी कहती है कि, क्योंकि उसमें ऋतिक रोशन बड़े आश्चर्यजनक तरीके से पूछता है ये कौन सा जानवर है, तब वो कहता है ये है घोड़ा। तो क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ये पशु या ये जानवर हमारे यहाँ नहीं था। ये कहाँ से आता था? ये सिंध प्रांत से आते थे, अरब से आते थे। तो अब वो सिंध प्रांत या अरब क्षेत्र से आते थे, इसलिए इनका सिंध से याद रखो सैंधव नाम रख दिया गया। क्या कहते हैं? एक आपने सेंधा नमक सुना होगा, तो उसको सेंधा ही क्यों कहते हैं? काले नमक को काले क्यों कहते हैं? सफेद नमक को सफेद ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका रंग है। सीधी सीधी बात है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। काला नमक काला दिखेगा। सेंधा क्या है? सैंधव क्षेत्र की विशेष पहाड़ी या समुद्री क्षेत्र से आता है। पिंक है, हाँ पिंक भी है, तो उसको इसलिए अपन नहीं कह रहे काला सफेद, कुछ नहीं कह रहे, पिंक कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि ज्यादातर कहाँ से? सिंध प्रांत के आसपास के समुद्री क्षेत्र में बनाया जाता है या चट्टानों से प्राप्त करते हैं, इसलिए वो शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। सेंधा नमक खाइएगा तो बुढ़ापा देर से आएगा।
तो ये आपके लिए बहुत अच्छी दवाई बताई है, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। सादा या सफेद नमक छोड़ दो, टाटा जो है ना वो लोहा बनाने वाली अच्छी कंपनी, नमक उतना अच्छा नहीं बनाती, हमारा शरीर लोहा जैसा नहीं कर सकती। बाज, बाज सुना है, बाज एक पक्षी का नाम है जो बहुत तेज उड़ता है, पक्षी राजन भी कहते हैं, पक्षी राज भी कहते हैं उसको हम। तो जब वो बहुत तेज उड़ता है तो सेम जानवरों में देखेंगे तो घोड़ा भी बाज की तरह उड़ता है, बहुत तेज चलता है, उड़ने से मतलब तेज चलता है। जैसे आपने सुना होगा राणा जी के घोड़ा के बारे में कि राणा का घोड़ा था इस पार, नदी अचानक पड़ी है पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब सोचो चेतक कितना तेज चलता था, राणा जी सोच ही रहे थे इस तरफ खड़े खड़े कि हम नदी कैसे पार करें, तब तक घोड़ा पहुंच भी गया। तब राणा जी का पागल मैं भी तो आऊंगा, लौट के आ जाओ। हाँ, अकेले क्यों चला गया। तो अब ये बहुत तेज गति से चलते हैं, ये तो हम जानते हैं, द्रुतगामी माने तेज चलने वाले, इसलिए इनको बाजी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बाजी भी कह सकते हैं हम घोड़े को। ठीक है, घोटक जानते ही हैं, घोटक क्या है? घोटक तत्सम शब्द है घोड़े का। क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जानते होंगे ना, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं उनको तत्सम कहते हैं, ये बिगड़ के हिंदी में बन जाते हैं तद्भव, उनको कहते हैं तद्भव। तो आपने अश्व, घोटक, तुरंग, सैंधव और बाजी, ये शब्द हमने याद रखे, ये आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इनको हम आसानी से याद भी रख लेंगे, सरल है। अश्व तो जानते ही हैं। अगले पर्याय की तरफ चलते हैं। अगला पर्याय बहुत सरल भी है और अच्छा भी है, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कई सारे पर्यायवाची इनके आपको याद हैं। इंद्र, अब बताओ कि आपको इंद्र के कौन कौन से पर्यायवाची याद है? पुरंदर याद है, चलो बहुत अच्छा है। देवराज भी याद है। पुरंदर तो आपको दो जगह काम करेगा, हिंदी में भी करेगा और हिस्ट्री में भी करेगा। 1665 पुरंदर की संधि, ट्रिटी पड़ी होगी ना, शिवाजी और आपके कौन, राजा जय सिंह। हाँ, एंशियंट में क्यों पढ़ेंगे, मेडिवल या मॉडर्न की शुरुआत में, हाँ मेडिवल या मॉडर्न की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ध्यान नहीं है, पढ़े हैं। तो आप शिवाजी और किसके बीच में हुई थी? सन 1665 में। अच्छा, अभी पढ़े नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो हम बता देते हैं, आप आगे पढ़ोगे तो वही पुरंदर इसलिए कहते हैं अजय हो जिसको जीत नहीं सकते हो। तो शिवाजी के पास कई सारे किले थे, मराठा साम्राज्य, मराठा एम्पायर में, तो एक किला आपके उनके साथ में मिर्जा राजा जयसिंह के साथ में एक ट्रीटी हुई थी। ठीक है, तो पुरंदर भी इनका नाम है, याद रखो, पुरंदर भी हो गया। आपने देवराज बताया, बन गया। और बताओ, वज्र, हाँ वज्र से, क्योंकि वज्र इनका हथियार है, सबसे प्रमुख हथियार है, तो वो भी देखेंगे। वज्र से इनके कई सारे पर्यायवाची बन जाएंगे। इनको आप कह सकते हैं क्या, एक तो स्वर्ग के राजा तो हैं। अब देखो आपने जो जो बताया उनको देख लेते हैं। जैसे पुरंदर सरल है, हम जो जानते हैं उनको तो याद रखेंगे रखेंगे। पुरंदर हो गया, देवराज हो गया। ठीक है, अब एक बात याद रखना है, जैसे वज्र की बात की जाए तो इनके लिए बना देंगे वज्र पाणी। पाणी पर्याय होता है हाथ का, ऐसे याद रखो। पाणी से भी हम कई सारे पर्यायवाची याद रख लेंगे, अभी बता देंगे सबके एक साथ में। पाणी पर्याय है किसका? हाथ का। और जिसके हाथ में क्या है? वज्र। और जिसके हाथ में वज्र उसको क्या कहेंगे? हनुमान जी, इंद्र कहेंगे। तो अब आपको छोटी सी बात याद रखना है कि जिसके हाथ में क्या है? वज्र है, तो उसको कहते हैं वज्रपाणी। क्या कहते हैं? वज्रपाणी कहते हैं। अगला इनका पर्यायवाची याद रख लेंगे हम लोग, सचीपति। अगला इनकी फैमिली की तरफ थोड़ा सा आगे चले तो इनकी पत्नी का नाम है सची। इनकी पत्नी का नाम क्या है? सची। तो इनको कह रहे हैं सची के पति हैं, तो सची पत्नी का नाम है। सची किसका नाम है? पत्नी का नाम है, तो बन गया पत्नी का नाम। तो अब सची के जो पति हैं वो कौन कहलाएंगे? वो इंद्र कहलाएंगे। इंद्र को शायद आप लोगों ने कभी सुना हो, इनको सहस्राक्ष भी कहते हैं, या इसको थोड़ा सा तोड़ दें, संधि विच्छेद कर दें तो विच्छेद बनेगा सहस्र अक्ष या सहस्र अक्षी, जो भी लिखना चाहे, दोनों का मतलब एक ही है। देखो अब सहस्र का अर्थ तो मैंने बता दिया था कल, मतलब पिछली क्लास में, ध्यान करो। सहस्र का अर्थ क्या बताया था? हजार। अब सहस्र का अर्थ हम लोग जानते हैं 1000, यानी कि हजार के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और अक्ष या अक्षी का अर्थ क्या होता है? आंख। तो अब इंद्र के पास, अब सोचे 1000 आंखें का, उनके शरीर पे भी आंखें, आंखें तो दो ही हैं।
लेकिन क्या है, जैसे रावण को हम लोग दशानन कहते हैं, क्यों कहते हैं? 10 सिर थे क्या वास्तव में? तो क्या थे? क्योंकि ऐसा कहा जाता है रावण के पास 10 दिमाग थे, या 10 तरह से अलग अलग सोचता था। आप लोग यदि अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से सोचने लगे, जैसे हम लोग क्या करें, संक्षेपण लिखते हैं, तो संक्षेपण में आप सब लोग अलग अलग लिखोगे, वैसा आप अलग अलग अपने ही सोचने लगें, अकेले सोचने लगें, तो आप जितने लोगों के हिसाब से सोच रहे हो ना, आप उतने ही आनंद वाले व्यक्ति बन गए। रावण से भी तगड़े बन जाओ, वो तो बेचारे 10 लोगों के बराबर सोच पाता था, यानी जो 10 लोग सोच पाएंगे उतना भाई साहब बुद्धि उन्हें अकेले के पास थी। हालांकि रावण के पास ज्ञान की और बाद बाकी चीजों की कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन बस विडंबना ये थी, वो असुर वंशज था, इतनी सी विडंबना थी। और जाकी रही भावना जैसी, जो जिस क्षेत्र से है वो वैसा ही काम करेगा, चाहे कोई बना रहे। असुर में और इनमें धनुज में और इनमें राक्षसों में यही अंतर हम लोग समझेंगे। धनुज कह लो, राक्षस कह लो, असुर कह लो, दैत्य कह लो, आगे इनके भी पर्यायवाची पढ़ेंगे इनमें। और जो ठीक ठाक से राजा हैं, इंद्र वगैरह, ये इनके विचारों को आपने देखा होगा ना, तमाम धारावाहिक ऐसे माइथोलॉजी के सीरियल वगैरह देखे होंगे, उनमें ये सब इंद्र को ही परेशान करते रहते हैं। और कहने क्योंकि इंद्र आनंद ले रहे थे स्वर्ग में बढ़िया, और ये बेचारे यहाँ कहीं जंगलों में, कहीं उनके क्या रहना खाना सही नहीं था। भाई राक्षस तो कुछ भी खा पी रहे अपनी तरह अपनी तरह, मतलब आप सभी हैं, नहीं सोचो कि सर राक्षस की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि राक्षस जो है वो रात में, आप लोग कितने बजे डिनर करते होंगे लगभग? सही बता रहे हैं? हाँ बस, हाँ यहाँ से जाने के बाद लगती, सही बात कि 6-7 बजे भी दे दो तो भी अपन खा जाएं। हाँ तो ठीक है। तो ये कि आप मतलब छोटे, मतलब कम प्रवृत्ति के राक्षस हो, राक्षस तो हैं, और जो 9, 10, 11 बजे तक खा रहे माने ज्यादा वीआईपी हैं, वो और बड़े राक्षस हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर है, जिसके यहाँ जो जितना लेट खाना खाएगा वो उतना वीआईपी। वीआईपी मतलब राक्षस है। रजनीचर, तमीचर, फटीचर जैसे भी ये शब्द आएंगे वो सब राक्षस की कैटेगरी में जाएंगे। आगे भी बात करने वाले इनके बारे में। तो हम पाड़ी की बात कर रहे थे कि आप क्या याद रखेंगे, पाड़ी शब्द से कई सारे पर्यायवाची याद रख सकते हैं। आपको पहले अर्थ याद रखना है। पाड़ी शब्द जहां भी होगा वहां पे आप क्या समझेंगे, वो हाथ का पर्याय है। अब देखो क्या क्या याद रख सकते हो इनके साथ आप जोड़ करके, कि आपने मान लो एक शब्द लिखा, यहां पे चक्र लिखा, चक्र पाड़ी, इनको जोड़ देंगे, चक्र पाड़ी। फिर आपने लिखा वज्र पाड़ी, फिर आपने लिखा वीणा पाड़ी, फिर आपने लिख दिया गदा पाड़ी, आपने लिख दिया मान लो कमल पाड़ी। अब देखो ये सब पाड़ी के पर्यायवाची बन जाएंगे। और अब पाड़ी का अर्थ आपको पता है, अब आप अपने आप बताएंगे कि चक्र पाड़ी किसको कहते हैं, विष्णु को कहते हैं। चक्र पाणी माने हाथ। फिर आ गया वज्र पाणी, इंद्र को कहते हैं, जान गए हम लोग। अब वीणा पाणी सरस्वती को कहते हैं। गदा पाणी हनुमान जी नहीं दे, फिर क्या करोगे, उनके पास कहां गदा था, भीम। हाँ तो यहां पे आप कह सकते हैं, एक तो आपके हनुमान जी भी सही है, गलत नहीं है। तो हनुमान जी तो क्या कॉमन है ना, तो जो कॉमन है तो उनको तो हम जानेंगे, प्लस भीम को और याद रख लो, ये भी बहुत बलशाली व्यक्ति। कमल पाणी लक्ष्मी जी को कहते हैं। कमल नयन राम को कहते हैं। और जब क्या कमल तो कई के लिए हो सकता है, लेकिन लक्ष्मी जी के लिए आप याद रख लो। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली देखा होगा क्या, कि अभी हाल ही में दीपावली निकली है, तो कमल के फूल की विशेष रिक्वायरमेंट रहती पूजन के लिए। उस दिन वैसे कमल को कोई नहीं पूछे, लेकिन उस दिन कमल का फूल सड़ा सड़ाया भी 50 रुपए का बिकेगा, क्योंकि भाई उसमें ये लिखा है, ये फूल है कि ये कमल का है बस। और वैसे कमल के फूल की तो आजकल वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। तो ये आपने पाड़ी से ये कुछ कई सारे शब्द जोड़ के याद रख लिए, ठीक है। मतलब एक साथ हम कई सारे पर्यायवाची याद कर सकते हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा बना भी सकते हो। अब जिसके हाथ में जो है उसका नाम लिख दो, गन पाड़ी, गब्बर बना दो। मतलब एक आपको उदाहरण बता रहे हैं कि आपको ऐसा लगे जिसके हाथ में कोई नया हथियार आ गया, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप यहां पे आंसर कर सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। सचीपति हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, इनके बाद देखेंगे, हाँ इनको एक इनका पर्यायवाची और एक पर्वतारी। पर्वतारी, अब देखो इसको समझते हैं कि पर्वतारी को हम कैसे याद करेंगे। तो आप बताएंगे कि इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद कर लेते हैं, पर्वत प्लस अरी,
इसका हमने संधि विच्छेद किया। वैसे आप लोग संधि पढ़ चुके हैं और मैंने अरि का भी अर्थ बता दिया था, ठीक है। हालांकि आपको इनका भी, दोनों का भी अर्थ बता दें, अक्ष का और अक्षिका, पर्वत प्लस अरि। अब इन दोनों के अर्थ जरा समझ लीजिएगा आप लोग, क्या अर्थ समझना है। जैसे आगे चलते हैं, देखिएगा, हम पहले अक्ष और अक्षी का अर्थ समझ लें। वहां पे जो अभी हमने लिखा था, अक्ष और अक्षी, अब समझना। जैसे अक्षी का अर्थ आपके सामने जब भी लिखा होगा तो आप नेत्र आंसर करेंगे, आंख आंसर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब अक्ष दिया है तो अक्ष का हम अर्थ करेंगे धुरी, एक्सिस कहते हैं अंग्रेजी में। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और वो लगातार क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो हम पढ़ते हैं ना कि अपनी जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे जो झुकाव है उसका, ये सब आप पढ़ते हैं। तो अक्ष मतलब धुरी हो गया, एक्सिस कह सकते हैं, और अक्षी का मतलब नेत्र हो गया। लेकिन इस अक्ष का एक और अर्थ निकलता है, वो निकलेगा नेत्र के अर्थ में भी। तो हम इसको और इनको दोनों को क्या कह सकते हैं, नेत्र या आंख कह सकते हैं। इसलिए अभी यहां पे हमने एक पर्याय लिखा था, इसलिए हमने यहां पे एक पर्याय लिखा था, अक्ष या अक्षी का मतलब आंख। सहस्राक्ष मतलब आपका इंद्र। अच्छा, इंद्र को कहते हैं स्वर्ग का राजा। तो इंद्र जब कहीं का राजा है तो वो अपने कई सारे दूत या अपने सेवक कह सकते हैं, दास कह सकते हैं, कर्मचारी कह सकते हैं, उनकी नजरों से स्वयं देखता है। मान लो जियो कंपनी चल रही है, अंबानी जी की, हमें पता है उनके जितने एम्प्लॉई हैं वो सब सजेशन देते होंगे कि नहीं कि साहब हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अब वो बात अलग है कि मतलब वो उनके लिए कई सारे मीडिएटर होंगे उन तक बात पहुंचाने के लिए। तो अब ऐसा कह सकते हैं कि अंबानी भी कई दिमागों से सोचते हैं, अंबानी भी कई आंखों से देखते हैं। अब अंबानी भिंड मुरैना ग्वालियर में तो आएंगे नहीं देखने के लिए। तो क्या मतलब जियो यहां नहीं चल रही, बढ़िया चल रही, क्या दिक्कत। मतलब यही है कि जितने ज्यादा कर्मचारी उतना ज्यादा विचार, उतना ज्यादा दिमाग या आंखें, ऐसा आप याद रख सकते हैं। और तो फिर हमारे मैथोलॉजी तो बहुत सारी बातें कहती है इनके बारे में, चलेगा। तो अगली बात, एक और बात कर रहे थे, किसके बारे में बात, अरि के बारे में। हाँ, तो देखो अरि के कई सारे अर्थ निकल सकते, एक है अरि और एक शब्द बन जाएगा अरि। तो देखो ये युग्म शब्द में आते हैं, समोच्चारी शब्दों में आते हैं। अरि जब भी शब्द कहीं है तो आप अरि का अर्थ बताएंगे दुश्मन, शत्रु। क्या बताओगे, दुश्मन या शत्रु। और कहीं लिखिए अरि, तो अरि मतलब होता है संबोधन। संबोधन माने बुलाना, पुकारना। अरि सुनती है वो, ऐसे करके, ठीक है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बुलाया जाता है ना, विशेषकर ये महिलाओं के संबोधन के लिए शब्द है अरि और अजी। सुना भी होगा, मेले में तो खूब सुना होगा, अजी सुनती हो, ठीक है। उसी तरह से आप याद रखिएगा कि अरि, अरि माने शत्रु और अरि माने संबोधन। संबोधन माने किसी को बुलाने के लिए। अरे अरे तो सुना होगा, अरे सुना है ना। तो अरे पुरुषों के लिए प्रयोग करते हैं और अरि स्त्री के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो क्या कि चाहे कोई बने रहो, आ जाओ अरे में आओ सब, ठीक है, बात खत्म। तो अरि मतलब संबोधन सूचक एक शब्द हो गया, और अरि, अरि मतलब हो गया शत्रु। तो हमारे पास जो शब्द था वो क्या है, वो था अपने पास पर्वतारि। क्या शब्द था, पर्वतारि। पर्वत प्लस अरि यानी कि पर्वतों का जो शत्रु है, ऐसा कहा जाता है। क्या कहता है हमारे जो पुराने विचारधाराएं या मैथोलॉजी की बात करें कि इंद्रदेव अपना वज्र लेकर के पर्वतों पे चढ़ गए और पर्वतों पे वज्र से प्रहार कर रहे हैं, इसलिए बर्फ वहां पे क्या चिंगारी उठती थी। उनका वज्र जो है बेहद मजबूत हथियार है। तो वो किसी न किसी ऋषि के एक विशेष अस्थियों से या हड्डियों से बना हुआ अस्त्र है, आपने सुना भी होगा। कौन से ऋषि थे, अस्थि नहीं थे, दधीची नाम के ऋषि थे। हाँ, उनकी अस्थियों का कंकाल का वो हथियार बना हुआ है। तो बेहद मजबूत और अपन कह सकते हैं कि साहब उसका कोई तोड़ नहीं था। तो वो क्या करते थे, जाके पर्वत, गुस्सा जब आता था या जब भी माइंड खराब होता था तो अपना वज्र लेके चट्टानों पे चढ़ गए। उससे क्या है कि बार बार चट्टानों पर प्रहार करेंगे वज्र से तो बिजली चमकती थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि बिजली के कड़कने, बिजली के जो गर्जना जो है वो इनके द्वारा ही उत्पन्न की जाती। कब, जब इनका थोड़ा सा अपमान हो जाए, कहीं कोई बेइज्जती कर जाए, दिमाग खराब हो जाए इनका। अच्छा, इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था। हालांकि राजा बनने के अब जो भी है ठीक है, राजा तो बन गए पता नहीं कैसे, लेकिन इनके
अब देखो पर्वतार यानी कि पर्वतों का शत्रु किसको कह रहे हैं? इंद्र को। क्यों? क्योंकि इंद्र पे वो पर्वत पे जाके क्या करते थे? वज्र से प्रहार करते थे, इसलिए इनको कहते हैं पर्वतारी। अगला देख लेते हैं इनका कोई उदाहरण और सरल सा हो। वज्रायुध भी कहते हैं इनको। अब ये आप लोग खुद बताओगे क्यों कहते हैं वज्रायुध? युद्ध नहीं लिखा, वज्रायुध, युद्ध में वज्र उठवा देंगे, ये लिखा है वज्रायुध। आप इसका विच्छेद करके बताओ, संधि विच्छेद क्या होगा? अभी सही विच्छेद नहीं कर पा रहे ना। देखो जैसे यहां लिखा वज्रायुध लिखा है, ये लिखा वज्रायुध, तो अब इसका विच्छेद करते हैं तो इस विच्छेद बनेगा इसका, वज्र लिख दिया। अब देखो प्लस, अब यहां से हम लोग छोटा आ नहीं करेंगे, आप लोग छोटा आ कर रहे हैं, आयुध होगा बड़ा आ। आयुध शब्द कभी सुना है? आयुध जो पर्याय है ये हथियार का पर्याय है, आर्म्स का। ये पर्यायवाची किसका है? ये हथियार का पर्यायवाची है। और वज्र जिसका क्या है? हथियार है। वो कौन है? इंद्र है। तो वज्रायुध कह दिया हमने इंद्र को, वज्रायुध कह दिया हमने, पर्वतारी कह दिया, पुरंदर कह दिया, सचीपति कह दिया। हम इनको मघवा कह सकते हैं। मघवा इसलिए कहते हैं क्योंकि मघ यानी कि मेघ से संबंधित है। ये वर्षा के बाद देवता माने जाते हैं, मेघों के देवता माने जाते हैं, इसलिए इनको क्या कह देते हैं? मघवा भी कह देते हैं। ठीक है। बाद में की सुरपति भी कह सकते हैं, क्योंकि सुर माने देवता ही है, सुरों के शासक हैं, देवताओं के राजा हैं ये। ठीक है, इसलिए इनको सुरपति कह देते हैं। ठीक है, सचीपति हैं। अगली बात देखो, तो ये 4-5 उदाहरण आपके किसके हो गए? आपके इंद्र के हो गए। तो देखो आपने इंद्र के कुछ उदाहरण याद कर लिए, पुरंदर हो गया, देवराज, वज्रपाणी, सचीपति, पर्वतारी, वज्रायुध। ठीक है। घोटक यानी कि घोड़े को आप लोगों को पहले से याद थे। अब देखो अगली बात, अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण में माने अगले शब्दों की तरफ चले तो आपको याद रखना है, अपन चलते कहां पे? एक शब्द आएगा आपके सामने, अनल। अनल। और इसी से मिलता जुलता एक आदि शब्द हमें और दे सकता है, जिसको लिखने का कुछ तरीका ऐसा होगा, अनिल। तो अब हमें पहले तो यह समझना है कि अनल और अनिल में क्या अंतर है। तो अंतर इतना सा है, छोटा सा अंतर है। आपको इतनी सी बात समझना है कि आप थोड़ा सा याद करो, सर्दी का मौसम नहीं, गर्मी का मौसम याद करो, और शुरुआत करो सर्दी से। जैसे अभी तो कुछ नहीं, दिसंबर आने दो, 15 दिसंबर निकलने दो, जब हमारी घर की छतों पे रखी टंकियों से पानी आएगा एकदम चिल्ड वाटर, तब अपन कहेंगे परमात्मा काश इस टंकी में से गर्म पानी आता, मन गीजर नहीं लगा उस परिस्थिति में। तो परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा वो, लेकिन समय लेगा, क्योंकि ऊपर तक हमारी बात जाएगी, पता नहीं कितने कोस कितने मील ऊपर है बैठे परमात्मा। वहां आवाज पहुंची आपकी मई जून तक और गर्म पानी आ गया। धैर्य देखो, साहस। आप नहीं कहते कि साहब जब आस पे आसमान टिका है, तो यही आस ही साहब परमात्मा सुनता तो है, भले ही 6 महीने बाद सुने। ठीक है, लेकिन यही है कि ओवरेज ना हो तब तक सुन ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब याद बस यही रखना है कि उस नल में से, पानी के नल में से क्या निकल रहा है? गर्म पानी। और गर्म पानी को अपन जैसे हाथ लगाएंगे क्या कहते हैं? ये ऐसा रखा जैसे आग निकल रही हो इसमें से, बोल देते हैं ना। तो आप याद रखोगे अनल का एक सामान्य पर्याय याद रखने के लिए आग, और आग बनेगा अग्नि से। क्या बनेगा? अग्नि से। तो सबसे पहली सरल बात तो यह याद रखना है, अनल माने अग्नि या आग कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आई अनिल, अनिल चलेगी तो आग बुझ सकती है, हवा, थोड़ा सा अंतर है, गड़बड़ हो जाएगी। तो अब देखा आपने कि अनिल जो है वो वायु या हवा को कहते हैं, वेग को कहते हैं, और अनल लिखा है तो वो आग को या अग्नि को कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसके पर्यायवाची को हम समझते हैं। इसका जो पहला पर्यायवाची बनेगा वो सरल सा है, पावक। अब पावक में आप लोग संधि का नाम बताओगे, कौन सी संधि है? क्योंकि आपने संधि पढ़ ली है सबने। अब बताओ कौन सी संधि है? प प्लस दीर्घ संधि तो नहीं है। विच्छेद तो यह कि आप
पौ प्लस अक, और ये संधि कौन सी है? यण क्यों होगी? अयादि स्वर संधि है। ठीक है, कौन सी संधि? अयादि स्वर संधि है। पौ का अर्थ होता है आग, पौ का अर्थ बताएंगे जलना कह सकते हो, पौ का अर्थ होता है जलना। ठीक है, तो अब हम इसी से याद रखेंगे पौ या पावक का जो पर्यायवाची बनेगा वो किसका? अनल या अग्नि का बनेगा, अनल या अग्नि का बनेगा। पौ का अर्थ होता है जलना, जलन नहीं समझना, जलना। ठीक है, तो अब पहला पर्यायवाची हो गया। फिर आप याद रखोगे इसका पर्यायवाची बनेगा होतासन, होतासन, होतासन है, होतासन, होतासन। ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि हुत प्लस आसन। जब हम किसी को आवाहन करके, देवताओं का जब आवाहन करते हैं या देवताओं को बुलाया जाता है तो अग्नि प्रज्वलित कराई जाती है, और तभी कोई आपका धार्मिक कर्मकांड पूरा माना जाता है कि अग्नि को हम समर्पित कर देते हैं। इसलिए हम मुखाग्नि देवताओं के लिए जब भी कुछ भोग प्रसादी निकाल के रखते हैं तो किसको चढ़ाते हैं? सबसे पहले अग्नि को समर्पित किया जाता है। तो अग्नि को समर्पित इसलिए करते हैं क्योंकि ये आप मिडवल में, एंशिएंट में पढ़ते हैं क्या, कि आपने एंशिएंट पढ़ ली है तो आप पढ़ा होगा कि एक ऐसा विशेष समय रहा आपके वैदिक काल के समय में कि वहां पे कर्मकांड को बहुत ज्यादा प्रधानता दी जाने लगी थी। कर्मकांड का बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के लोग अच्छा भाग भी ले रहे थे। हाँ, जैसे कि अब जैसे मान लो कि अपने यहाँ किसी ने भागवत करवाई, अब उसने मान लो भागवत में 25 लाख रुपए खर्च किए, अपन ने किसने 25 किए, अपन 50 करेंगे। अपन ने बड़े और बड़े पंडित जी बुलवाए, वृंदावन से, काशी से बुलवाए, और उसने खाना करवाया 10,000 लोगों का, अपन ने 20,000 लोगों का लो। उसने भागवत करवाया, अपन अश्वमेघ यज्ञ करवा रहे हैं। मतलब तब भी था कर्मकांड का चलन और आज भी है। हम आज भी क्या करते हैं, इन सब बातों पे, कर्मकांड पे विश्वास करते हैं या रखते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो अब समझिएगा कि वहां पे जैसे मान लो आपने देखा कि साहब फिर उस कुछ समय में ब्राह्मणों ने ऐसी स्थिति कर दी कि साहब वर्षा नहीं हो रही, अपने खेत की मेड़ पे हवन करवा लो, सत्यनारायण की कथा करवा लो, बढ़िया काम हो जाएगा, अच्छी वर्षा होगी, खूब बाजरा और तिली होगी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। और कोई मान लो हमारे जैसा पंडित रहा तो जी मान लो कि अरे साहब 1 बीघा में 6 बीघा की खेती होगी, क्योंकि अब हमारा भी काम उसी से चलना है, आपका भी चलना है। तो अब देखो अपन ने यहाँ पे क्या किया, कर्मकांड का सहारा लेकर के। तो अब ऐसा कहा जाता है जैसे हम इस खेत में हवन कराएंगे, अग्नि प्रज्वलित कराएंगे, धुआं उठेगा, धुआं जाएगा सीधा इंद्र के पास। इंद्र से कहेगा भाई साहब, क्योंकि अग्नि और इंद्र तो ये दोस्त है ना, देवता है ना सभी आपस में। ठीक है, और ये सभी एक ही जगह रहते हैं कि ज्यादा दूर नहीं रहते। इंद्र के पास खबर जाएगी, भाई साहब फलाने के खेत में पानी जरूरत है, व्यवस्था कर दोगे क्या? तो बरसात करवा दो, और बरसात हो भी जाती थी, ऐसे नहीं है ना। तो अब क्या हुआ कि इस तरह से कर्मकांड करने से फायदा मिले या नुकसान, लेकिन आप याद रख सकते हो कि इनको मैसेंजर के रूप में अग्नि देव को हम प्रयोग करते थे पहले। अब तो खैर ठीक है, जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो होतासन, ठीक है। अब इसका एक पर्यायवाची बन जाएगा आपका ज्वाला, तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि है ज्वाला है, अग्नि है, आग है, ये तो हम जानते ही हैं। अब आपको याद रखना है वैश्वानर, वैश्वानर ये याद रखना है, अच्छा शब्द है। वैश्वानर इसलिए कहते हैं कि विश्व की आग, संसार की आग को अग्नि कहते हैं। जैसे क्यों कहते हैं वैश्वानर? क्योंकि कोई भी खाद्य सामग्री हो, कोई भी चीज हो, बिना अग्नि के अधूरी है, बिना आग के अधूरी है। कि साहब जैसे मान लो कि आप लोग भी इस समय क्या कर रहे हैं, आग में ही तो तप रहे हैं। बोलो हाँ, मैं क्या जबरदस्ती बुलवा लेता हूं, बेशक आप एसी में बैठ के एकदम ठंडे रूम में पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसे बता दूं आग में जल रहे हो, पता नहीं कहां से क्या धुआं निकल जाए। तो अब समझना कि आग से जलने का मतलब यह है कि एक निश्चित समय तक हम लोग परिपक्व होने का जो समय लेते हैं वही तो आग है। चाहे वो फल हो, चाहे वो हम लोगों की सिलेक्शन तक का वो समय हो, कोई भी चीज हो सकती है। तो वैश्वानर में आप क्या याद रखोगे कि जो विश्व को पकाने के लिए, विश्व को मैच्योर करने के लिए, संसार को मैच्योर करने के लिए जो आग है उसको कहते हैं वैश्वानर। आप लोग शायद कभी पढ़े हो या पढ़े नहीं होंगे, प्रैक्टिकल किया होगा। जब आप लोग यहां से 1 से लेके 7 बजे तक, कितने बजे तक पढ़ते हैं? 6 तक, 6 बजे तक पढ़ते हैं, और पता चला कि 5 या 4:30 के बाद आपको अब थोड़ा सा आभास होने लगे भूख का, और कई बार ऐसा होता है कि पेट में एकदम आग सी होने लगती है कि अब तो कुछ चाहिए, बहुत देर होगी, पानी पी लें, कुछ नहीं है तो कम से कम जो आग सी जल रही है, पेट में जल रही है, वो कम से कम बंद तो हो जाए। तो वो आग कब बंद हो सकती है? उस आग को क्या कहते हैं? जो पेट में जो आग एकदम उमड़ी थी, भूख कहते हैं।
लेकिन हिंदी में उसको कहते हैं जठराग्नि। जठराग्नि, जठर माने पेट और अग्नि माने आग। और जैसे आप कुछ खा पी लोगे कहानी खत्म हो जाएगी, तो काय की जठराग्नि। ठीक है, तो अब देखिएगा कि आप ये पर्यायवाची याद रखोगे किसके, अग्नि हो गया, आग हो गया, पावक हो गया, हुतासन, ज्वाला, वैश्वानर। वहनी भी कहते हैं। वहनी इसीलिए कहते हैं, किस लिए, क्योंकि ये वहन करती, यहां से लेकर के यहां तक आपकी सारी बातें लेकर के जाएगी। वहनी भी कहते हैं किसको, अग्नि का पर्याय है। तो ये 4-5 पर्यायवाची आप अग्नि में भी याद रख लो। ठीक है, सरल सरल से हैं, लेकिन कुछ जो है वो ठीक है, इनका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। हुतासन है, वैश्वानर है, बहनी है, हलंत लगाइए, ये बात बहनी नहीं कर देना। ठीक है, अगला पर्यायवाची देखें। अगला पर्यायवाची तो हमारी पर्यायवाची है, मतलब अपना पर्यायवाची है। वाहिनी, वाहिनी भी वही है, ले जाने वाला, वो भी वही शब्द है। ये तत्सम है, वो थोड़ा बिगड़ गया है, वो तद्व माने हिंदी में प्रयोग होने लगा है वाहिनी, और तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द। अब एक बात याद रखना, कई शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत के धीरे धीरे हमारे बोलचाल में उनमें थोड़ा सा रूप परिवर्तन हमने कर दिया है, उनको कह देते हैं तद्भव, यानी कि हिंदी के शब्द, और जो संस्कृत के मूल थे उन्हीं से बिगड़े हैं। और बिगड़ते कब है, आम बोलचाल के देशज भाषा के कारण बिगड़ जाते हैं, तमाम शब्द हैं। ठीक है, अगला जो पर्यायवाची है वो हमारा है। जैसे अब बात कर रहे हैं असुर, अपना है, हाँ, आ और प्लस सुर। आ माने ना या नहीं, और सुर माने देवता, अभी बात कर रहे थे। अब जो देवता नहीं है वो कौन है, वो लेवता है। तो ये राक्षस भाई यही करते हैं, आप दो चाहे नहीं दो हम तो लेंगे, चाहे वो ऋषि हो, चाहे दानी हो, चाहे कृपाणी हो, कोई भी बने रहो, और कंजूस भी हो तो भी ले जाएंगे, दानी हो तो खैर आप दे रहे हो, कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है। तो ये राक्षस को हम इसी तरह याद रखेंगे, ये थोड़े से बड़े अलग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, अलग प्रवृत्ति के व्यक्ति। अच्छा, अच्छी बात ये है कि आपने सुना भी होगा ना, मानस वगैरह, रामचरितमानस में क्या पढ़ा होगा, जब राम भगवान वनवास के लिए निकले थे तो अपने छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के बेल्ट से होते हुए इसके आसपास के क्षेत्र में चित्रकूट, ये पूरा बेल्ट था, और अपने ओरछा वगैरह से जब निकले थे तो वहां पे एक विशेष वन है, जंगल है, उसका नाम था दंडकारण्य। सुना है खूब आपने, दंडकारण्य। इसमें कोई संधि बनेगी क्या, दंडकारण्य में कौन सी संधि होगी? और ये मुझे ऐसा ध्यान है मैंने समझाई भी थी बहुत अच्छे से। हाँ इसलिए कहते हैं बादाम खाना शुरू कर दो, हालांकि उससे याददाश्त नहीं बढ़ती, लेकिन क्या है कि मन में सकारात्मकता रहती है कि बादाम खाएं, याददाश्त तेज होनी चाहिए, तो बात याद बनी रहती है। क्योंकि 1000 रुपये 700-800 रुपये खर्च करोगे तो कम से कम इतना लोड तो ले ही सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना रात को बादाम डाल दो सुबह बुरी ढूंढ रहे हैं कहाँ रख दिए थे। क्या पूछ रहे थे हम, ये भूल गए जो आप खुद खाओ मिले। हाँ वो स्लाइड ही बदल गई तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं। अच्छा आपने, अब क्या आप इंग्लिश मीडियम के हैं, वैसे घर कोई दिक्कत नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़े होंगे, हम उसको हिंदी में कहते हैं अभयारण्य। शायद कभी आपने हिंदी में शब्द सुना हो, हिंदी में कहते हैं अभयारण्य। हालांकि जीएस वाले सर आपको कुछ इस शब्द को इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, करें या ना करें ये गारंटी नहीं, लेकिन हम तो ये कहेंगे कर सकते हैं। ठीक है, अपन श्योर इसलिए हो रहा है, शायद की बात है कोई टीचर सही पढ़ा दे, लेकिन 90% तक टीचर ऊपर वाले ही पढ़ाते हैं अभयारण्य, और उसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ क्यों नहीं अभी बताएंगे, इसका अर्थ क्यों है, इसका अर्थ क्यों है, क्या कहानी है, तो जरा इसको देखिएगा। इसका जब विच्छेद करते हैं तो इसका विच्छेद बनता है अभय प्लस अरण्य। अरण्य पर्याय है जंगल का, अरण्य पर्याय है जंगल का, अभय माने निडर। तो ऐसा जंगल जिसमें सभी जानवर कैसे घूमे, निडर घूमे, निडर, किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार का तनाव नहीं है। ऐसा नहीं कि उस भाग में चलेगा तो शिकारी बैठे होंगे। तो जानवरों के लिए जंगल का ऐसा भाग जो वो उसमें कैसे बिल्कुल चिंता मुक्त है, तनाव मुक्त घूम रहे हैं, निडर तरीके से घूम रहे हैं, वही है अभयारण्य। यदि हम इसका विच्छेद करते हैं तो ये आपको यड़ वाली याद आएगी थोड़ी सी, अभि प्लस अरण्य,
तो वो बात बन ही नहीं पाएगी। अभी माने विशेष, अरण्य माने जंगल, तो वो अर्थ गलत हो जाएगा। दंडक प्लस अरण्य, तो इस वन का ही नाम था दंडक वन, तो इसको कहते हैं दंडक प्लस अरण्य। क्या कहते हैं इसको? दंडक प्लस अरण्य कहते हैं। ये बात हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं? दंडक प्लस अरण्य कहते हैं। चलेगा, अगली बात देखो, तो ये इसका विच्छेद हो गया, दंडक प्लस अरण्य। हम लोग बात क्या कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे जो ऐसी प्रजाति जो देवता की तरह ट्रीटमेंट नहीं करेगी, देवताओं की तरह कार्य नहीं करेगी, उनको कहेंगे असुर। इनको आप क्या भी कह सकते हो? इनको हम रजनीचर भी कह सकते हैं। रजनी आप जानते हैं, रजनी रात्रि का पर्याय होता है, और चर माने घूमना फिरना होता है। तो अब जो रात में घूमे फिरे, तो वो कौन है? असुर है। आप रात्रि में घर की छत पे भी घूम रहे हो, तो भी हम कौन हैं? हाँ बिल्कुल, सूर्यास्त के बाद रात्रि। हाँ वो, अरे वॉकिंग करना है, सुबह जग के करो, प्रातः काल सुबह जाग जाओ ब्रह्म मुहूर्त में। वहां तो जग रहे हैं जब सूर्य बेचारा खुद अपना वृद्धावस्था के दौर में है, तब हम लोग जग रहे हैं। तो आप बताएंगे रजनीचर माने रात्रि में घूमने फिरने वाला, इनको कहते हैं दनुज। इनका पर्यायवाची एक बनता है दनुज। दनु दैत्य से संबंधित है, जा माने जन्मा हुआ, जो दैत्यों के यहां जन्मेंगे वो दनुज, ठीक है। आप बताएंगे दैत्य, इनका बन जाएगा निशाचर, तो बने जाएगा निशाचर और रजनीचर दोनों एक जैसे ही, कोई अंतर नहीं। निशा रात्रि का पर्याय है, और चर माने घूमना फिरना, ठीक है। अच्छा अगला देखो, शुक्र शिष्य भी कहते हैं इनको। शुक्र शिष्य क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, हाँ, शुक्र इनके आचार्य जी का नाम था, आचार्य शुक्राचार्य। और ये वही शुक्राचार्य जिनकी आंख फूट गई थी। आपने शायद अभी नहीं कहानी सुनी नहीं होगी इनके बारे में, या देखा नहीं होगा। शुक्राचार्य राजा बलि हुए थे, एक प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध दानवीर। तब आपके विष्णु भगवान ने एक अवतार लिया, 52 अवतार छोटे से बन गए थे, 3 पग। हाँ, तब उन्होंने मना किया था। शुक्राचार्य समझ गए कुछ गड़बड़ है। अब तो क्या, पहले संकल्प कैसे लें? तो हाथ में जल ले लो, अब संकल्प लो कि आप हमें 3 वचन पूरे करोगे। तो आपके शुक्राचार्य बेचारे, जो उनका जो कलश था, उसमें जो आपने देखो ना, पात्र में ऐसी एक पात्र में संरचना रहती है नली जैसी, जिसमें से ऐसे कर दें तो इसमें से पानी निकलता था, केतली टाइप की। हाँ हाँ, उसी तरह से। तो अब समझिएगा, वो शुक्राचार्य आके इस नली में अंदर बैठ गए, छोटे से बन गए बनाए। कृष्ण भगवान भी बड़े चालाक थे। उन्होंने कहा बेटा तुम चाहे पूरी केतली में घुस जाओ, हम इनसे संकल्प या कमिटमेंट लेके ही मानेंगे। जैसे ही आचार्य शुक्राचार्य इसमें जैसे ही बैठे, तो अब कृष्ण भगवान ने क्या किया, छोटी सी लकड़ी ली और इसमें डाल के ऐसे कर, इसमें कुछ फंस गया है, इसको ऐसे करके निकाल दो। तो उन्हीं की सीधी आंख में जाके लगी और भड़बड़ा के निकल आया। हाल पूरा पानी आ गया हाथ में, बढ़िया कमिटमेंट हो गया, संकल्प हो गया। मैंने बताओ कितने, 3 पग माने 3 पग, यस तो यस, फिर तो बात ही नहीं कुछ। तो तब इनकी एक आंख चली गई थी, इनके आचार्य जी की। तो ये आचार्य शुक्राचार्य हैं, जिनके शिष्य हैं ये सभी दैत्य। उन्होंने ट्रेनिंग दी थी भाई साहब, ये अकेले गुरु हैं जो क्या कर रहे हैं, दैत्यों को तैयार कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं सोचना कि ये भी हालांकि सभ्यशिष्ट टाइप के व्यक्ति थे, लेकिन कुछ परिस्थिति में ये दूसरी गैंग ज्वाइन कर ली इनने भी, ठीक है। ये समय है, हालात हैं व्यक्ति को। जब आदमी पढ़ लिख के इंजीनियरिंग करे और पढ़ लिख के कुछ उनको प्लेसमेंट नहीं मिले, तो तालिबान जैसा बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ चलेगा। ये शुक्र शिष्य बन गए। इनको हम और भी कुछ कह सकते हैं, इनको इंद्रारी कहो, बहुत बढ़िया शब्द है। अब देखो इंद्रारी आप खुद बताएंगे मुझे, और नहीं बताओगे तो फिर गड़बड़ हो गया। अब हाँ इंद्रारी, अब देखो क्योंकि जितने भी दैत्य हैं, जितने भी राक्षस हैं, वो सभी इंद्र के दुश्मन है कि नहीं। और इंद्र बेचारे जैसे राक्षसों ने थोड़ा सा कुछ 3-5 किया, और इंद्र बेचारा अपना सिंहासन छोड़ के भाग जाते थे। अच्छा, अपने भारत में भी तमाम इंद्र जैसे राजा हुए जो अपना राजपाट छोड़ के चले गए। अच्छा, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक आप देखेंगे, आजादी के समय यानी कि जब आजाद हो गए तो पटेल साहब पहुंच गए थे निजामों के पास। ध्यान करो, जब आपने ऑपरेशन कौन सा चलाया था रियासतों के विलय करने के लिए, ब्लू स्टार था, कौन सा था, अपोलो, जिसमें निजाम पाकिस्तान चले गए थे। भोपाल नहीं, ये हैदराबाद का निजाम। अरे 3-4 रियासतें रह गई थी जो शामिल नहीं हो रही थी, पॉलिटी वगैरह में पढ़ा भी होगा आपने। तो इंद्रारी ये इंद्र के शत्रु हैं, इसलिए इनको इंद्रारी कहते हैं। एक बहुत बढ़िया अच्छा शब्द, इसको आप लोग याद रखोगे या याद रखने की कोशिश करोगे, इनको दित्ति सुत भी कहते हैं।
इनको क्या कहते हैं? दिति सुत भी कहते हैं। पवन सुत, जानकी सुत, सुत मतलब होता है पुत्र या बेटे को कहते हैं। दिति कौन है? तो ये राक्षसों को सबसे पहले जिसने जन्म दिया, यानी कि ऐसा कह सकते हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम है कश्यप ऋषि। अब देखो होता क्या है कि थोड़ी सी स्थिति बदली। कश्यप ऋषि की पुत्री, कश्यप ऋषि की पुत्री का नाम क्या है? दिति। और इनसे जो संतान उत्पन्न हुई उनने लाइन बदल ली। वो कहां पहुंचे? दैत्य वर्ग में, राक्षसों की कैटेगरी में पहुंच गए। तो आप बताएंगे जो कश्यप ऋषि हैं, कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम है दिति। हाँ, कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम है, ये पुत्री नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। यहां पत्नी लिख देते हैं। और साथ ही साथ में याद रखोगे एक ऋषि है दक्ष प्रजापति की पुत्री है। ये राजा थे यार, बाद में आगे चल के दक्ष प्रजापति की पुत्री। तो आप दितिपुत्र भी इनका दैत्य का, राक्षस का पर्यायवाची बता सकते हो। तो दितिपुत्र हो गया, शुक्राशिष्य हो गया, दनुज हो गया, उसके बाद आप रजनीचर हो गया, निशाचर हो गया, असुर हो गया, ठीक है। और दितिसुत तो आपने याद ही कर लिया है। तो ये पर्यायवाची आप याद रख सकते हैं किसके बारे में? तो हम बताएंगे यातुधान। अगला लिख लो, एक और लिख लो, यातुधान। यातुधान ये बन जाएगा आपके राक्षसों का पर्यायवाची। क्यों? क्योंकि यातु कहते हैं राक्षस को ही, और धान मतलब होता है समय। जब राक्षसों का कोई समय बहुत प्रबल चल रहा हो तो राक्षस यानी कि यातुधान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो 3-4 आपको पर्यायवाची याद रखना है, 4-5 हो गए होंगे। पर्यायवाची तो बहुत सारे हैं, ठीक है। आप ऐसी करके याद रख सकते हो। निशाचर है, रजनीचर है, ठीक है। आपका इंद्रारी हो गया, शुक्राशिष्य हो गया, धनुज हो गया, दितिसुत हो गया, इनको हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं। तो अगला पर्यायवाची बहुत सरल सा है और अच्छा भी रहेगा आपके लिए एग्जाम के हिसाब से। चंद्रमा की बात करते हैं। अगला पर्यायवाची चंद्रमा है। चंद्रमा का सबसे सरल और पहला जो पर्याय है हमने खूब पढ़ा है, सुधाकर। सुधाकर आपने कई बार पढ़ा होगा। अच्छा, अब सुधाकर हम लोगों ने बहुत पहले कई बार पढ़ा है। तो इस सुधा और इस कर, सुधा का अर्थ आप लोग भी पढ़ चुके हैं, जरा बताना क्या होगा? सुधा पर्याय है अमृत का, सुधा पर्याय है अमृत का, और कर मैंने पढ़ा दिया है शुक्रवार की क्लास में शायद। कर मतलब होता है किरण, भूल गए? भास्कर। जो अभी हाल ही में शरद पूर्णिमा निकली है और अमृत वाली खीर खाई होगी, इतनी जल्दी कैसे भूल गए? मतलब ये बात तो फिर यही बताती कि खा के नकार जाओ। अमृत वाली खीर तो खा गए, लेकिन आपने याद नहीं किया कि उसको अमृत वाली खीर क्यों कहते हैं। क्योंकि उस समय शरद पूर्णिमा को ऐसी कहानी मान लो, चाहे विश्वास मान लो, कुछ भी कह लो, कि रात को अमृत टपकता है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि अपन रात और सोए ना, मुंह खोले ऐसे करके पपिया बने टंगे रहे छत पे, खीर रखे आओ, जो गिरेगा सो उसी में खा पी लेंगे बस, ठीक है। अब सुधाकर इसलिए कहते हैं क्योंकि अमृत की किरणें हैं, यानी कि ठंडी है। क्योंकि चंद्रमा की और सूर्य के प्रकाश में अंतर क्या है? अंतर यह है कि वो सूर्य का प्रकाश बड़ा तेज होता है, ये बढ़िया शानदार ठंडक देता है आपको, ठीक है। तो सुधाकर हिमकर बन जाएगा इसका, ऐसे ही ठंडी किरणें है ना, तो हिमकर बना दो। हिमकर, हिमकर में क्या याद रखोगे? हिमकर में 2 बातें, हिम माने बर्फ कहते हैं ना, हाँ, और कर माने किरण। तो जो शीतल, अब ये नहीं कि बर्फ फेंक फेंक के देगा ना, बर्फ के टीले फेंक फेंक के नहीं देगा, अंटार्कटिका नहीं है। तो अब याद क्या रखोगे? याद ये रखोगे जहां से ठंडी या शीतल किरणें आती हैं उसको कहते हैं हिमकर, ठीक है। और जहां से आपकी अमृत की किरणें आती हैं उसको कहते हैं सुधाकर। तो ये बन गया सुधाकर और हिमकर। अगली बात देखो, बहुत बढ़िया बताएं आपको कि आप चंद्रमा का याद पर्यायवाची रखेंगे शशांक। क्या याद रखोगे? शशांक। और शशांक में क्या याद रखना है? शशांक को क्यों हम कहते हैं? तो शशांक को इसलिए कहते हैं, चंद्रमा शश प्लस अंक,
सस प्लस अंक, और सस जो पर्याय है ना शशांक में, सस जो पर्याय है वो खरगोश का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? खरगोश का। चंद्रमा देखा ध्यान से, तो ऐसा लगता है चंद्रमा पूरा तो सफेद है, लेकिन चंद्रमा के अंदर ऐसा लगता है कोई बैठा है। और ऐसा लगता है क्योंकि हम चंद्रमा से वैसा नहीं कहे कि दूर से, तो अपन दूर से देखते हैं, ठीक है, वैसा तो नहीं कह रहे कि दूर से देखने पर, तो चंद्रमा तो दूर ही है हमसे, कितनी दूरी पे है लगभग, ठीक है। अब याद रखो, तो दूर से देखने पर क्या दिखता है, चंद्रमा पर खरगोश कैसा चिन्ह अंकित है, माने प्रिंट है। तो अब याद रखेंगे अंक माने होता है वैसे छाप या चिन्ह या प्रिंट करना, ठीक है। तो खरगोश कैसा क्या है, कोई चिन्ह अंकित है, इसलिए हम चंद्रमा को शशांक कहते हैं। तो जिसका भी नाम है वो कौन है, वो अपने आप में चंद्रमा है। और पता चले शशांक को गुस्सा भारी आता है, तो अपन कहें भाई साहब तुम कैसे शशांक हो, गुस्सा क्यों? क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव कैसा है, शांत है, ठंडा है, ठंडे रहो। चलिए नाम रख लिया विवेक, और लक्षण है नहीं 2 रुपए का, ठीक है। अब नाम रख लिया घर वालों ने विवेक। अगला पॉइंट देखो, अगले और देखें तो अगला उदाहरण आप याद रखेंगे, इनका उदाहरण याद रखोगे, रजनीपति। रजनीपति, अभी एक रजनीचर थे, ये रजनीपति है। रजनीपति क्यों कहते हैं इनको? रात के स्वामी है, रात्रि के मालिक है, तो ये रजनीपति बन गए। इनको आप और कह दो, क्या कह दें, राकेश कह दो। राकेश क्यों कह देंगे? क्योंकि ये रात्रि के स्वामी है। रात्रि में क्या करते हैं, अंधेरे को गायब करना या थोड़ा सा उजाला प्रकाश रखना, वो किसके हिसाब किताब में या किसके अंडर में, चंद्रमा के में। तो ये कुछ पर्यायवाची आप चंद्रमा के बारे में याद रख लो। सुधाकर हो गया, शशांक हो गया, रजनीपति हो गया, राकेश हो गया, मृगांक भी कह सकते हो, मृगांक भी बन जाएगा। मामा, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या है कि हर व्यक्ति से और पशु से एक अपनत्व का भाव रखते हैं। हाँ, तो बस ये कि पृथ्वी को माँ कहते हैं और वो पृथ्वी का उपग्रह है, वो मामा कहते हैं, और मौसी अब और उनके चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, चलेगा। तो हिमकर हो गया, रजनीपति हो गया, निशाकर बन जाएगा। निशाकर, देखो अब समझना ये निशाकर कितना सरल है। निशा माने रात्रि और कर माने किरण। तो अब जो रात्रि की जो किरणें हैं वो कौन है, चंद्रमा बन गया। अब इसी से एक और याद रख लो, ये निशाकर और ये दिवाकर, तो ये सूर्य होंगे। दिवा मतलब दिन और कर माने किरण। तो अब दिन में जिसकी किरणें दिखाई देंगी वो गड़बड़ कर देगा, वो सूर्य बन जाएगा और ये चंद्रमा बन जाएगा। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, पर्यायवाची धीरे धीरे करके याद कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।